सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ये सभी वीडियो जो हम देखेंगे आज वो सारे के सारे देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से जारी किए जाते हैं। भाई ये जो वीडियो आप देखते हो ये सारे के सारे देवेंद्र बाल भारती स्कूल जारी करता है। आज हम पढ़ेंगे क्लास संख्या 10 का यानी कक्षा संख्या 10 का पाठ संख्या 6। नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। हमने कल पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में मंद अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे इसी क्रम में आगे तीव्र अभिक्रिया के बारे में कि भाई तीव्र अभिक्रिया का किसे कहते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है तीव्र का अर्थ होता है तेज। तो जो अभिक्रिया अत्यधिक तेज गति से हो उसे कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। अब जितनी भी आयनिक अभिक्रिया होती है या उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है वे प्राय कौन सी अभिक्रिया होती है? तीव्र अभिक्रिया होती है। और उदासीनीकरण में जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये अत्यधिक तेज गति से होती है और तेज गति भी कितनी 10⁻⁻10 सेकंड में ही संपन्न हो जाती है। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, आयनिक अभिक्रिया होती है, वह 10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ? तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। फिर जैसे NaOH जिसे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्रबल क्षार। HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल अम्ल, आपस में क्रिया करते हैं। आयनिक अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है जहां से ये OH यहां से प्रतिस्थापित होकर H के साथ संयोजित होता है और जल बना लेता है, जबकि NaCl के साथ संयोजित होकर NaCl बना लेता है। इस प्रकार ये क्रिया जो है वो 10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न होती है। तो अत्यधिक तेज गति से संपन्न होने के कारण इसे क्या कहेंगे? तीव्र अभिक्रिया। जैसा कि हमारी परिभाषा थी कि तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो कैसे संपन्न हो? अत्यधिक तेज गति से। फिर हमने पढ़ा कि उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं या जो आयनिक अभिक्रिया हैं वो प्राय कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया। फिर हमने ये भी पढ़ा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो ये 10⁻⁻10 सेकंड में ही क्रिया को संपन्न कर देते हैं। अब हमने पढ़ना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये भी कौन सी क्रिया है? तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि इसका अर्ध आयुकाल, याद रखना, इसका अर्ध आयुकाल कितना होता है? 10⁻12 सेकंड। तो आपने याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसका अर्ध आयुकाल कितना होता है? 10⁻12 सेकंड। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर अर्ध आयुकाल क्या है, कि अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? तो अर्ध का अर्थ होता है आधा, आयुकाल का अर्थ होता है लगा समय। तो अर्ध आयुकाल की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की आधी मात्रा या आधी संख्या का क्रियाफल में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल। यानी जितने हम ले रहे हैं, जितना हम क्रिया कारक ले रहे हैं उनकी आधी मात्रा का क्रियाफल में बदलने में लगा समय क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल। जैसे हमने यहाँ पे लिया NaOH और HCl, इनकी आधी मात्रा इनमें बदल जाए उसमें लगा समय कहलाएगा अर्ध आयुकाल। तो क्रिया कारकों की आधी मात्रा का क्रियाफल में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल। और प्रकाश संश्लेषण का अर्ध आयुकाल कितना होता है? 10⁻12 सेकंड। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हुई? कौन सी का उदाहरण हुई? तीव्र अभिक्रिया का। ठीक है जी। हमने पढ़े, आपसे पूछे तो दो तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण बताइए, तो एक तो आप क्या लिखोगे? उदासीनीकरण, और दूसरा कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद आता है संयुग्मन अभिक्रिया। कई नाम है इसके, संयुग्मन के नाम से पूछ लिया जाता है या कह दिया जाता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन, इसी को कहते हैं योगशील या योगात्मक अभिक्रिया। योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। एडिशन अभिक्रिया कहा जाता है, संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है इसको। संयुग्मन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया किसे कहते हैं?
तो देखिए, जैसे ही छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे, योग नाम आते ही हम जोड़ देते थे किसी चीज को, शेष नाम आते ही घटा देते थे। तो यहाँ पे नाम क्या है, योगशील में योग। तो योग क्या होगा, जब दो या दो से अधिक क्रिया कारक आपस में, योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, आपस में जुड़कर एक क्रियाफल बनाए। जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर कितना क्रियाफल बनाए, एक क्रियाफल बनाए, तो इसे कहते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। और संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण होता है 2Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2MgO यानी 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इस तरफ कितने क्रियाकारक, दो क्रियाकारक, इधर जाने के बाद कितना क्रियाफल, एक क्रियाफल। तो दोनों आपस में क्या हुए, जुड़े। तो जब दो क्रियाकारक आपस में जुड़कर एकल क्रियाफल या एक क्रियाफल का निर्माण करें तो इसे कहा जाता है कौन सी अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। हमने पढ़ा आज तीव्र अभिक्रिया और संयुग्मन अभिक्रिया। अब आगे हम पढ़ेंगे आगे की बात। जैसा कि हम पढ़ रहे थे संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम हमने पढ़ा था कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। सारे के सारे एक ही अभिक्रिया के नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। मेनली पूछा जाता है संयुग्मन, योगात्मक या योगशील के नाम से। हमने इसका दूसरा उदाहरण भी पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, दो क्रियाकारक होते हैं और दोनों क्रियाकारक क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एकल क्रियाफल बना लेते हैं, यानी एक ही क्रियाफल बना लेते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। अब दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण समीकरण आता है वो आता है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। आपके सीधा नाम से आएगा, एथीन का हाइड्रोजनीकरण की समीकरण लिखिए तथा ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपने लिखना है एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ये होता है एथीन CH2 डबल बंद CH2। किस तरह से है, CH2 डबल बंद, C के नीचे डबल बंद और CH2 एथीन। फिर हमने लिखा H2 यानी दूसरा क्रियाकारक हो गया हमारे पास H2। कितने क्रियाकारक हो गए, एक एथीन और दूसरा हाइड्रोजन। दोनों आपस में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन तापमान और 100 ATM वायुमंडलीय दाब पर संयोजित होते हैं। एथीन और कौन, हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। और संयोजित होकर देखिए यहाँ पे कितने H हैं, 2 H हैं, एक H ऊपर वाले के साथ और एक H नीचे वाले के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है CH3 सिंगल बंद CH3 और इसे कहा जाता है एथेन। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, संयुग्मन अभिक्रिया का। और एथीन के हाइड्रोजनीकरण से किसका निर्माण हुआ, एथेन का निर्माण हुआ। एथीन का सूत्र क्या था, CH2 डबल बंद CH2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो C2H4, इसको भी इस तरह से लिख सकते हो C2H6। ये भी एथीन है, ये भी एथीन है, ये भी एथेन है, ये भी एथेन है। तो एथीन के हाइड्रोजनीकरण से एथेन का निर्माण होता है और एथेन का निर्माण की जो समीकरण है वो कौन सी समीकरण का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का।